तो भोपाल में एक कार्यक्रम में देश के प्रसिद्ध माने जाने आलिम जमीयत उलमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आली जनाब मौलाना महमूद मदनी साहब ने एक लंबी चौड़ी तकरीर की थी। उस तकरीर को अगर पूरी तरह से शुरू से आखिर तक आप सुनेंगे और उस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो तकरीर पहले लिखी गई है, फिर उसे बोला गया। पूरी तकरीर किसी ने पहले बेहतरीन ड्राफ्टिंग करके उसको सजाया है, फिर मौलाना महमूद मदनी साहब के हाथों में दिया गया है और आपने वो तकरीर आवाम के दरमियान की। जाहिर सी बात है, जब कोई ड्राफ्ट तैयार होता है, जब कोई तकरीर लिख दिया जाता है तो उसे रिव्यू भी किया जाता है, पढ़ा भी जाता है, उसके बाद जाकर उसको बोला जाता है। तो उसमें गुंजाइश जो है वो बहुत कम बच जाता है कि कोई कमी निकाल पाए। लेकिन उस तकरीर के बाद भी मुल्क में वाबीला मचा हुआ है। तमाम टीवी चैनलों में लगातार उस पर डिबेट कराए जा रहे हैं, अखबार में आर्टिकल लिखे जा रहे हैं और तमाम तंजीमों के तबसरे उस पर आ रहे हैं, कमेंट्स उस पर आ रहे हैं। तमाम पार्टी के प्रवक्ताओं से टीवी में और दूसरे चैनलों में उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि आपका क्या नज़रिया है मौलाना की इस तकरीर पर। मौलाना की तकरीर में 3 बातें प्रमुख रूप से हैं जो बहस में लाई गई है। पहली बात, उन्होंने जिहाद का जिक्र किया। दूसरी बात, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सुपरमेसी पर एक सवाल रखा। और तीसरी बात, उन्होंने जो ज़ोर देकर कहा है वो ये कहा है कि हमारे मजहबी मामले में मुदाखलत, इंटरफेयर किया जा रहा है। संविधान के रहते हुए संवैधानिक व्यवस्थाओं को दरकिनार कर कर कोई सरकार अगर निर्णय थोपती है तो स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है कि उसे सड़क पर आना चाहिए। यानी अत्याचार के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ मजबूती से खड़े होने की ज़रूरत है। और उसी को मौलाना मदनी साहब ने जिहाद के शब्द में इस्तेमाल किया और उसको डिफाइन भी किया। चूंकि हमारे उलमा ने जिहाद को पहले नहीं डिफाइन किया और जिहाद की धारणा एक ऐसी बना दी गई देश में कि वो आतंकवादी संगठन जिनका संबंध कहीं ना कहीं इस्लाम से ही होता है, नाम भी वो इस्लामिक रख लेते हैं और वो फिर अमानवीय कृत्य करते हैं, वो बम फोड़ते हैं, वो हमले करते हैं, वो परेशान करते हैं और वो अपने आप को जिहाद से जोड़ते हैं। उलमा को उस वक्त से लेकर आज तक लगातार ऐसे तथा कथित जिहादी जो इस्लाम की आड़ में अमानवीय काम करता रहे और वो इस्लाम की ओट में छुपना चाहे, वो जिहाद जैसे पवित्र शब्दों को ढाल बनाना चाहे, ऐसे लोगों का जमकर विरोध करना चाहिए था। कहीं ना कहीं इसमें हम चूके हैं, इसलिए हमारे देश के हिंदू भाई जिहाद के वास्तविक अर्थ को नहीं समझ पाए। अब जब बात आई है सामने तो ये रुकनी नहीं चाहिए। जिहाद का जो वास्तविक अर्थ है, उसकी जो परिभाषा है अकॉर्डिंग टू कुरान, वो आवाम के बीच जाए। और हमने आज से 2 साल पहले एक टीवी चैनल में डिबेट के दौरान कहा था कि हाँ, मैं जिहादी हूं और मैं मानता हूं जो जिहादी नहीं है वो निकम्मा है। संघर्ष ही जीवन है, जो संघर्ष से भागा वो मृत हो गया और संघर्ष को ही जिहाद कहते हैं। अभी कई लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं, आप लोग परिभाषा गढ़ रहे हैं। कहाँ गया वो फिरोजुल लुगात, ज़रा चेक करके देख लो जिहाद के मायने। कल मैंने गूगल पर सर्च किया था। आज आप लोगों से फिर विनती करता हूँ, सारे चैनल के हम पत्रकारों से कहना चाहते हैं कि गूगल पर आप भी सर्च करें। जिहाद के अनेकों अर्थ आएंगे, उसमें संघर्ष सबसे पहले आएगा। संघर्ष, प्रयास, प्रयत्न, स्ट्रगल, कोशिश, इसी को हम जिहाद कहते हैं। लेकिन सकारात्मक संघर्ष को जिहाद कहते हैं।
वो प्रयास जिससे शोषित वर्गों को शोषणकर्ताओं से मुक्त कराया जाए, वो प्रयास जिससे जालिम को जुल्म करने से रोक दिया जाए, वो प्रयास जिससे आर्थिक शोषण, सामाजिक शोषण, राजनीतिक शोषण पर लगाम लग सके, उस प्रयास को हम जिहाद कहते हैं। वो प्रयास जिस पे कोई कमजोर पर कोई ताकतवर अपनी ताकत के बिना पर जुल्म ना कर सके, उस ताकतवर को मतलब उस कमजोर पर जुल्म करने से रोकने का नाम जिहाद। और जिहाद के कई अर्थ जो कल भी मैंने रखे थे, गूगल पर आप देखेंगे। ये तो जिहाद असगर कहा इस्लाम ने, इसको जिहाद असगर कहा। जिहाद अकबर तो कहा जो बाबा रामदेव कर रहे हैं, बाबा रामदेव जो योगा करा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि योग से शांति, चैन, सुकून, आंतरिक सुकून और अपने इंद्रियों पर काबू पा लेंगे। इस्लाम ने इसको जिहाद अकबर कहा। नफ्स पर काबू पाना, नफ्स अम्मारा पर काबू पाना, हृदय को पवित्र करना, हृदय को कोमल करना, शांति प्राप्त करना, और स्वयं भी शांत रहे और मेरा पड़ोस और मेरा वातावरण भी शांत रहे, ये प्रयास जो है वो जिहाद अकबर है। पीस पार्टी का क्या नज़रिया है, ये आवाम तक जाना बहुत ज़रूरी है। पीस पार्टी चूँकि पॉलिटिकल पार्टी है, और मुझे लगता है कि पूरे भारत में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता ने आज तक, पिछले 3 दिनों से मैं सारे डिबेट देख भी रहा हूँ, शामिल भी हो रहा हूँ, इस पूरे डिबेट में किसी भी पार्टी के प्रवक्ता ने, सेकुलर पार्टियों की बात कर रहा हूँ, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी, मौलाना महमूद मदनी के इस बयान को ना तो खारिज किया, ना तो स्वीकार किया, ना समर्थन कर पा रहे हैं वो, ना विरोध कर पा रहे हैं। जबकि वो पार्टियां जिसे हम कम्युनल कहते हैं, वो खुलकर विरोध कर रहे हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी और उनके अधीनस्थ काम करने वाले संगठन और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अधीनस्थ काम करने वाले संगठन लगातार मौलाना मदनी के बयान का विरोध कर रहे हैं। कई जगह उनके पुतले भी जलाए गए। लेकिन भारत में जो सेकुलर पार्टियां हैं, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, टीएमसी, आरजेडी, एनसीपी, जेडीयू, इस तरह की वो तमाम पार्टियां जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं, उन पार्टियों की तरफ से या उन पार्टी के प्रवक्ताओं की तरफ से जो भी बयान आए हैं, वो टाल मटोल या गोल मोल करने वाले बयान आए। ना तो वो खुलकर समर्थन कर पा रहे हैं, ना ही विरोध कर पा रहे हैं। इसका मतलब कि सेकुलर पार्टियों पर जो आरोप पीस पार्टी के द्वारा लगाया जाता या एमआईएम के द्वारा लगाया जाता, वो अब सिद्ध होने लगा। मेरा कहना है, सरासर मोम हो या संग हो जा, दुरंगी छोर एक रंग हो जा। ये ढुलमुल यकीन जो है लोग, अगर बात सच है तो समर्थन कीजिए, और बात अगर गलत है तो विरोध कीजिए। 2 लाइन की बात है। साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, ये तो नहीं चलेगा ना। पीस पार्टी स्पष्ट तौर पर जमीयते उलमाए हिंद के पिछले तमाम क्रियाकलापों का, जिसमें मुसलमानों की माशी बदहाली, सियासी बदहाली, समाजी बदहाली शामिल है, उस पर जमीयते उलमाए हिंद के नकारात्मक रवैयों का, नेगेटिव कामों का विरोध करती रही। लेकिन उलमा का विरोध नहीं है। अगर काम पॉजिटिव होगा तो समर्थन किया जाएगा। इसलिए हर्ष की बात बताऊं पीस पार्टी के लिए, वो हर्ष की बात यह है कि हमारे बिल्कुल बराबर में जो ये बैठे हुए हैं,
आली जनाब हमारे भाई नाजिम खान साहब, जिनको आप टीवी चैनलों पर भी डिबेट में देखते होंगे। आप पीस पार्टी के पहले भी प्रवक्ता थे और बाद में MIM में चले गए थे, लेकिन फिर MIM से इस्तीफ़ा देकर वापस पीस पार्टी परिवार में ये शामिल हुए हैं। ये हमारे लिए भी खुशी की बात है और पीस पार्टी के तमाम पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के लिए खुशी की बात है। और आपको फिर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, आपको राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है, राष्ट्रीय सचिव का भी पद अतिरिक्त दिया गया है। हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आली जनाब डॉक्टर मोहम्मद अयूब सर्जन साहब के निर्देशानुसार जो नियुक्ति पत्र उन्होंने हम तक भिजवाया है, हम उनको नाजिम खान साहब को राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा दिए गए वो नियुक्ति पत्र इनको सौंपेंगे। हमारे बराबर में हैं डॉक्टर शाहिद अली साहब, आप मेरठ मंडल के जो है अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, मेरठ मंडल के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। आप भी पीस पार्टी में काम कर चुके थे, लेकिन किसी कारणवश निष्क्रिय थे, पुनः सक्रिय हुए हैं, पद दिया गया है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार इन्हें भी नियुक्ति पत्र मैं सौंपूंगा। हमारे डॉक्टर साहब के बराबर में जो हैं बैठे मोहम्मद असलम सैफ़ी साहब, आप गाज़ियाबाद ज़िला के ज़िम्मेदार रहे हैं, पुनः इन्हें फिर गाज़ियाबाद ज़िला का अध्यक्ष बनाया गया है। हमारी ओर से इनको बधाई और राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशानुसार हम इन्हें भी नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। और नाजिम साहब के बराबर में जो बैठे हुए हैं ये जनाब मुबारक सलमानी साहब हैं। आप भी पार्टी में बड़ी सक्रियता से आपने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है। आपको उत्तर प्रदेश का महासचिव नियुक्त किया गया है। तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष श्री अरविंद निषाद जी के निर्देशानुसार मैं इन्हें भी नियुक्ति पत्र सौंपूंगा। ये 4 नियुक्ति पत्र हमारे पास है। और मुबारक साहब के बराबर में ये हैं, ज़रा नाज़िम साहब इनका परिचय करा दीजिए। शकील अखवी साहब। शकील अखवी साहब हैं। आपको मोदी नगर विधानसभा का अध्यक्ष जो है, चूँकि असलम सैफ़ी साहब ज़िला अध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं, मोदी नगर गाज़ियाबाद में ही है ना, तो असलम सैफ़ी साहब को ये अधिकार प्राप्त है कि वो तमाम विधानसभाओं में विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त करें। तो आज मोदी नगर विधानसभा अध्यक्ष भी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं सबसे पहले चाहूँगा कि इनको जो नियुक्ति पत्र हैं वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेशानुसार, प्रदेश अध्यक्ष के आदेशानुसार इनको सौंप दूं। आइए खड़े हो जाइए। सबसे पहले हमारे ये जो है हाजी नाजिम खान साहब हैं हमारे, जिनको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आली जनाब डॉक्टर मोहम्मद अयूब सर्जन साहब ने बड़ी जिम्मेदारी दी है, प्रवक्ता बनाया है, राष्ट्रीय सचिव भी बनाया है। बहुत बहुत आपको मुबारक हो, बधाई हो। मुझे आशा है कि हम लोग सब मिलकर पार्टी को ऊंचाई तक ले जाएंगे। किस पार्टी में थे? पीस पार्टी के ही प्रवक्ता थे, फिर MIM में चले गए थे, फिर वापस पीस पार्टी में आए। आपने सवाल किया तो मैं समझ गया। हमारे बीच डॉक्टर शाहिद अली साहब हैं। इन्हें भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशानुसार मैं नियुक्ति पत्र सौंप रहा हूं। बहुत बहुत आपको भी बधाई हो डॉक्टर साहब। हमें उम्मीद है कि हम लोग सब मिलकर एक बेहतर काम करेंगे। हमारे बीच मुबारक सलमानी साहब हैं, ये पार्टी के प्रदेश महासचिव नियुक्त किए गए हैं। बहुत बहुत बधाई। आप देख लेंगे श्री अरविंद निषाद जी प्रदेश अध्यक्ष जी का दस्तखत किया हुआ है। चूँकि लखनऊ दूर था और ये लोग पश्चिम में रहते हैं गाज़ियाबाद में, तो ये पार्टी का ऑर्डर हुआ है, आदेश हुआ है कि आप ही नियुक्ति पत्र इनको सौंप देंगे। हमारे बीच जनाब असलम सैफ़ी साहब हैं, ये ज़िला अध्यक्ष हैं गाज़ियाबाद के, और इनको नियुक्ति पत्र मैं सौंप रहा हूँ प्रदेश अध्यक्ष श्री अरविंद निषाद जी के आदेशानुसार। बहुत बहुत आपको भी मुबारक और बधाई। और हम लोग इंशाल्लाह सब मिलकर जो है काम करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि पार्टी का ये जो पताका बोलते हैं ये भी
इनको पहना दिया जाए। ये एक वो है रिवाज है प्रचलित, ठीक है। इस रिवाज का निर्वहन जो है किया जा रहा है। आइए विधानसभा अध्यक्ष महोदय, हमारी ओर से आप सबों को बहुत बहुत बधाई मुबारक, और हमें उम्मीद है कि हम सब मिलकर पीस पार्टी के सिद्धांतों और उसूलों पर आगे चलते हुए समाज का सही मार्गदर्शन करेंगे और राजनीति को एक स्वस्थ राजनीति, स्वस्थ लोकतंत्र में कैसी राजनीति होनी चाहिए वो सकारात्मक राजनीति करते हुए हम समाज को एक अच्छा संदेश देने में कामयाब होंगे इंशाअल्लाह।